नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो के माध्यम से मैं बहुत यूजफुल जानकारी आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूं, जो बीएनएस के सेक्शन 85, 86 पर और आईपीसी के सेक्शन 498 ए पर आधारित है। इस सेक्शन पर आधारित मैं कुछ हाई कोर्ट के और सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट शेयर करूंगी, जिसमें ये तर्क देते हुए कोर्ट ने फैसला सुनाया है कि 498 ए का मामला जो है वो सिर्फ पति, उसके परिवार या उसके रिश्तेदारों पर ही किया जा सकता है, किसी मित्र पर या किसी महिला मित्र पर या लिव इन रिलेशन में रह रहे पार्टनर पर नहीं किया जा सकता। काफी सारे मामलों में ऐसा निकल कर आया है जहां पर लड़के का किसी के साथ अफेयर होता है या किसी महिला मित्र से दोस्ती होती है या उसका कोई पुरुष मित्र उसके घर में ज्यादा आना जाना करता है, पारिवारिक संबंध है। तो जब महिलाएं अपने पति और उसके परिवार के खिलाफ 498 ए का मामला दर्ज कराती हैं, तो ऐसे में उस मित्र को भी शामिल कर लेती हैं, चाहे वो महिला हो या पुरुष, कि इन्होंने भी प्रताड़ना किया, हिंसा किया और शामिल हुए इस सारी साजिश में, आपराधिक साजिश में, और उनके ऊपर भी मामला दर्ज करा देते हैं। अगर आप पर भी इसी तरह का मामला दर्ज हुआ है तो ये जजमेंट आपके लिए बहुत यूजफुल होने वाला है। इस जजमेंट के इस वीडियो के माध्यम से मैं दो हाई कोर्ट के, एक सुप्रीम कोर्ट का बहुत ही लैंडमार्क जजमेंट शेयर करूंगी, जिसमें इसी तरह का तर्क देते हुए कोर्ट ने फैसला सुनाया है कि सिर्फ परिवार और रिश्तेदार के लोग शामिल हो सकते हैं 498 ए में या बीएनएस 85, 86। महिला लिव इन पार्टनर में रह रही हो, साथ काम कर रही हो, या उसकी महिला मित्र हो, या उसके साथ उसका अवैध संबंध, इस तरह की महिलाओं को अगर 498 ए जैसे मामले में शामिल किया जाता है तो वो हाई कोर्ट से क्वैश हो सकता है, उनका नाम हटाया जा सकता है। ये इन जजमेंट के आधार पर आप करवा सकते हैं। डिटेल में जानते हैं क्या है पूरा मामला और क्या जजमेंट है। इससे पहले मैं आपको रिमाइंड करा दूं, अगर मेरे चैनल पर नए हैं, अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, ताकि इस तरह की और भी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपको घर बैठे मिलती रहें। जैसा कि 498 ए का केस दिन प्रतिदिन बढ़ रहा है। महिलाएं क्रूरल्टी का केस पति, परिवार, रिश्तेदार और उनके संबंधियों के ऊपर कर ही देती हैं। कई बार इस तरह के आरोप जो हैं वो सच भी होते हैं, महिलाओं के साथ क्रूरल्टी होती है। कई बार महिलाएं बदला लेने की भावना से और झूठा आरोप लगाकर भी मामला दर्ज कराती हैं। ये भी बहुत सारे हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट में कोर्ट ने साफ शब्दों में कहा है कि 498 ए सेक्शन जो है वो हथियार बनता जा रहा है, एक वेपन की तरह महिलाएं यूज करने लगी हैं और आरोप लगाकर इस तरह के मामले जो हैं वो कराए जाते हैं पति पक्ष पर दबाव बनाने के लिए। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है, काफी सारे लोगों द्वारा पूछा गया था कि लिव इन पार्टनर जो रह रही है उस पर भी ये सेक्शन लागू होगा क्या, या कोई महिला मित्र या कोई साथ काम कर रही महिला पति के साथ, उसको भी इस सेक्शन के अंतर्गत पक्षकार बनाया जा सकता है। अगर बनाया गया है तो क्या करना चाहिए। इस तरह के मामले जो हैं उसमें महिलाएं ऐसे लोगों का नाम शामिल जरूर कर देती हैं, ये भी बहुत ही आम बात है। लेकिन उनके खिलाफ जो मामला होता है वो चार्जशीट फाइल होने के बाद क्वैश में मामला जब जाता है, इस तरह के जो पक्षकार हैं उनके खिलाफ जो मामला है वो रद्द कर दिया जाता है कोर्ट द्वारा, क्योंकि 498 ए हो या बीएनएस का सेक्शन 85, 86 हो, इसमें साफ शब्द जो लिखे गए हैं वो ये हैं कि पति, उसका परिवार और उसके रिश्तेदार यही क्रूरल्टी कर सकते हैं और इन्हीं के खिलाफ क्रूरल्टी का मामला दर्ज किया जा सकता है। जो महिला मित्र होगी ना तो वो परिवार की सदस्य है, ना वो रिश्तेदार है और ना ही वो पति के माता पिता, भाई बहन के संबंध में आती है। इसीलिए उसके खिलाफ जो मामला है उसे तर्कपूर्ण नहीं मानता कोर्ट और वो खारिज हो जाता है। तो अगर किसी के खिलाफ इस तरह का मामला दर्ज हुआ है तो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के आए हुए जो जजमेंट हैं, जिनका जिक्र मैं इस वीडियो में आगे करूंगी, उनका हवाला देकर आप इस तरह के जजमेंट को क्वैश करा सकते हैं और इस तरह के मामलों में राहत पा सकते हैं। इलाहाबाद हाई कोर्ट का मामला था, जजमेंट था 2019 का, जिस जजमेंट की डिटेल आपको वीडियो के स्क्रीन पर दिख रही है, जिसमें महिला मित्र को भी पक्षकार बनाया गया था, जिसे क्वैश कर दिया गया था हाई कोर्ट द्वारा, ये कहते हुए कि परिवार और रिश्तेदारों में शामिल नहीं है महिला मित्र या साथ काम करने वाली सहकर्मी, इसलिए उसके खिलाफ मामला
नहीं चलाया जा सकता और वो मामला रद्द हो गया था। जजमेंट की डिटेल स्क्रीन पर दिख रही होगी आपको। अगर ये जजमेंट आप खुद सर्च कर सकते हैं इलाहाबाद हाई कोर्ट की वेबसाइट से, तो वहां से ले सकते हैं। अगर आपको नहीं मिलता है जजमेंट तो आप मुझसे कमेंट करके या मैसेज करके मांग भी सकते हैं। दूसरा जजमेंट था जो वो मुंबई हाई कोर्ट का था, नरेंद्र वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र का। उसमें भी इसी तरह साथ काम करने वाली महिला मित्र के खिलाफ मामला दर्ज हुआ था। उसे भी हाई कोर्ट द्वारा रद्द कर दिया गया, ये कहते हुए कि महिला से बातचीत होना, अच्छे संबंध होना या अच्छा रिश्ता होना ये साबित नहीं करता है कि वो क्रूरता में शामिल थी। महिला मित्र पर कोई भी स्पेसिफिक आरोप नहीं लगे थे कि उसने क्या षड्यंत्र रचा, कोई हाथापाई की, कोई बदतमीजी की, मिसबिहेव किया, फोन पर धमकी दी, लड़ाई झगड़े किए या पब्लिकली उसको अपशब्द उपयोग किया। कुछ भी इस तरह का ना आरोप स्पेसिफिक लगा था, ना ही कोई ऐसा सबूत या तर्क कोर्ट में दिया गया था। इसलिए इस मामले में कोर्ट ने महिला मित्र को दोषी ना मानते हुए उसके खिलाफ जो मामला था उसे रद्द कर दिया था। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि अन्य सेक्शन में मामला दर्ज नहीं किया जा सकता है। अगर लड़ाई झगड़े हुए हैं 498A में शामिल नहीं किया जा सकता इस तरह के पार्टनर को, गर्लफ्रेंड को, लिव इन में रहने वाली पार्टनर को या साथ काम करने वाली सहकर्मी को 498A में शामिल नहीं किया जा सकता। लेकिन अगर लड़ाई झगड़े होते हैं, हाथापाई होती है, मार पिटाई करते हैं ये लोग आपस में, गाली गलौज होती है या अपमान करने की कोशिश की है, डिफेम करने की कोशिश की है या किसी भी तरह के आपराधिक षड्यंत्र में शामिल हुई है महिला, तो इन सब सेक्शन के अंतर्गत उस पर कार्रवाई की जा सकती है। इसलिए इस बात से अवेयर रहें कि 498A में ऐसी महिला को पक्षकार नहीं बनाया जा सकता। लेकिन बाकी जो आरोप हैं, बाकी जो कानूनी सेक्शन हैं, उसमें अगर महिला शामिल है तो उसके अंतर्गत उसके खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है, जो कि बदला लेने की भावना से महिलाएं कर देती हैं। इसके साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट का भी एक जजमेंट था जो स्क्रीन पर दिख रहा होगा आपको। इस मामले में इस जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने भी इसी तरह का तर्क देते हुए फैसला सुनाया था कि 498A में पक्षकार नहीं बना सकते इस तरह के पार्टनर को, मित्र को या सहकर्मी को। तो ये 3 जजमेंट आपको इस तरह के 498A से तो बाहर निकाल सकते हैं, लेकिन किसी अन्य अपराध में अगर आप शामिल हुई हैं, आपने किसी तरह का विवाद किया है पत्नी के साथ, अपने पार्टनर के, तो वो आपका नाम उन सेक्शन में दर्ज जरूर करा जा सकती हैं। पहले से ये नहीं कहा जा सकता कि किन किन सेक्शंस में मामला दर्ज कराया जा सकता है। केस टू केस डिपेंड करता है क्या हालात थे, किस तरह के विवाद उत्पन्न हुए, किस तरह की बातचीत हुई है, उस हिसाब से सेक्शंस का उपयोग विवाद में किया जाता है। आशा करती हूँ ये वीडियो भी अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें। इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय।